नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि कई जानकारियों के मुताबिक जानकारों का यह कहना है कि इस साल के अंत तक 30 से 40% की आबादी को ही टीका लगाया जा सकता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप डिजिटल इंडिया कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन ऐप पर पंजीकरण करना होता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो वहीं उत्तराखंड में 8 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायतें भी सरकार की तरफ से दी गई हैं और इस दौरान राशन की दुकानें 2 दिन और स्टेशनरी की दुकानों को 1 दिन के लिए खोले जाने की छूट दी गई है। तो वहीं अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। अब तक ये समय सीमा सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के लिए थी, लेकिन सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि परचून की दुकानें अब हफ्ते में 2 दिन और 1 से लेकर 5 जून तक के लिए खोली जा सकेंगी। 1 जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी और इसके अलावा सारी व्यवस्था पहले की ही तरह रहेगी। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद को आवाजाही की छूट रहेगी। तो वहीं कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले में भी लगातार कमी आई है। देखा यह जा रहा है कि दुकानों को खोलने के लिए इसी संबंध में व्यापारी वर्ग का भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था।